निदेशक तत्व पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोनों में कुछ खास अंतर है। किसमें? मौलिक अधिकार यानी कि ओरिजिनल फंडामेंटल राइट, और इसको बोलते हैं राज्य की नीति निदेशक तत्व को डुप्लीकेट मौलिक अधिकार यानी कि डीपीएसपी, ठीक है। दोनों में अंतर अगर हम देखते हैं, इधर मौलिक अधिकार लिखा गया है और इधर राज्य का नीति निदेशक तत्व लिखा गया है, ठीक है। पहला बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर लिखे हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जबकि राज्य का नीति निदेशक तत्व हम पढ़े हैं कि आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। पहला अंतर यही देखते मिल गया कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जबकि राज्य का नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पहला अंतर समझ में आया, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा अंतर है कि मैंने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है और राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। तो यहाँ पर दूसरा अंतर है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। अब तीसरा अंतर है कि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए हम लोग न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है ना, कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। समझ में आ रहा? अब नीति निदेशक तत्व को क्या कह रहा है कि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद बात कहता है? तो अनुच्छेद 37 कहता है। पढ़ा है ना कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 कह रहा है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बताए हैं आप लोगों को कि नीति निदेशक तत्व है अनुच्छेद 37 के तहत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के अधिकार के लिए होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मौलिक अधिकार है, जबकि राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है इससे समाज की भलाई होती है, पूरे समाज की भलाई होती है, ठीक है। मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटा देता है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होता है सरकार के अधिकारों को बढ़ा देता है, ठीक ना। कि इसीलिए बोलते हैं कि राज्य का नीति निदेशक तत्व मन करेगा तो सरकार लागू करेगा, मन करेगा तो नहीं लागू करेगा, क्योंकि उसके पास अनुच्छेद 37 ये बात कह चुका है। अब वही मौलिक अधिकार का हनन होगा तो तुरंत कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। अगला है कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, अपने मन प्राप्त हो जाए। बच्चा जन्म लेगा उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन राज्य का नीति निदेशक तत्व है ये राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होगा। जैसे जैसे पंचायती राज व्यवस्था, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 40 में है ना पंचायती राज का संगठन, तो पंचायती राज अगर इच्छा होगा तो बिहार सरकार अपने यहाँ से हटा भी सकता है। यहाँ पर लागू भी है त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो अगर हटा रही तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 37 में स्पष्टता कह दिया गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में जितने अनुच्छेद है उसके खिलाफ आप कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नोट लिखा गया है यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, कि राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। कैसा है? राज्य का नीति निदेशक तत्व एक चेक है, और कैसा चेक है? जो कि किसी बैंक के सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यही कथन किसका है? तो केटी शाह का है। यही कथन पूछ देता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में कथन किसने दिया? तो केटी शाह ने दिया। और क्या कथन दिया? कि राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ये दोनों अंतर था आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। अगला हम लोग संविधान के भाग 4 को यानी कि अनुच्छेद 51 को पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को चला आ रहा है
शुरुआती हमारे मूल संविधान में वर्णित नहीं था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। और किस समिति की अनुशंसा में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है।